हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की वीडियो में विल डिस्कस व्हाई एनडीए पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इससे होता क्या है, तुम्हें पेपर का ट्रेंड मालूम पड़ेगा कि भाई कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस का पैटर्न क्या बन रहा है। और एक बार ये चीज़ें क्लियर होगी ना, तो तुम्हारा एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि भाई किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। बट जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गलती करते हैं दैट इज वो सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करके छोड़ देते हैं। तो ये पीवाईक्यूज को सॉल्व करके छोड़ना नहीं है, तुम्हें एनालाइज करना है। एनालाइज करने में टाइम लगेगा, बट जब वो टाइम लगेगा ना, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारा आउटपुट सब इंक्रीज होगा। और टुडे विल डिस्कस कि पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करना है। तो उसके लिए आई हैव कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर्स, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई किस वे में तुम्हें एनालाइज करना चाहिए। अब जो पीवाईक्यूज है ना भाई, वो गेम चेंजर की तरह तुम्हारे एक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, हाई स्कोरिंग ईजी टॉपिक्स पता चल जाएंगे। और एक बार तुम्हें ये दोनों चीज़ पता चल गई, तुम्हें पता है कि भाई मेरा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। ओके। और एक चीज़ तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि भाई सारे 30 के 30 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। कुछ चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, और उन कुछ चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जिन पे फोकस करना चाहिए। और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस टॉपिक में से हर बार ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे। बट अगर हमें लग रहा है कि भाई उसके क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं जो हमसे फंस सकते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके क्वेश्चंस या चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ओके। अब सबसे पहली बात आती है, भाई इंपॉर्टेंट है, यस दे आर रियली इंपॉर्टेंट। पैटर्न पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रेपरेशन होगी। देखो इसमें टाइम लगेगा, बट ये चीज़ तुम्हें बहुत बेनिफिशियल होगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई करने कितने हैं। तुम यहाँ से ना 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठा लो। और कब करने चाहिए? बेस्ट टाइम इज़ नाउ। अभी स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट एक दो पेपर्स उठा के तुम ट्रेंड को एनालाइज करो, क्योंकि जब तुम ट्रेंड एनालाइज कर लोगे ना, तुम्हें खुद के वेज स्ट्रैटेजाइज करने का हेल्प होगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किस वे में करना है ताकि मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाए। तो पीवाईक्यूज ये सारी चीज़ें तुम्हें करके दे देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है वो क्लियर हो जाएगा, अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। ओके। अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन आता है भाई हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यूज। सबसे पहली चीज़, डोंट जस्ट सॉल्व देम। बच्चे करते क्या है भाई, मैंने 120 क्वेश्चन लगाए, अच्छा ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, फिर मैं नेक्स्ट पेपर पे चलेगी, फिर नेक्स्ट पेपर। ये टिक और रॉन्ग की बात नहीं है यहाँ पे जो 120 क्वेश्चन आते हैं ना, वो 120 क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से, उसका कौन सा टॉपिक, उस टॉपिक में ईजी आ रहा है या टफ आ रहा है। तो पीवाईक्यू जब तुम एनालाइज करोगे ना, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई कौन से मोस्ट रिपीटिंग या रिकरिंग टॉपिक्स हैं। तुम्हें एक ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। और डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, एक बार डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चंस पता चल गई, तुम्हें ये समझ आएगा कि भाई एक चैप्टर में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो येस, अगर नहीं आ रहे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स की तुम बात करते हो, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स अगर तुम कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लोगे, तो एनडीए को ऑब्सेशन है तुम्हारे प्रॉपर्टीज से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और डिटर्मिनेंट्स और फॉर्मूले ये वाले, राइट। तो अभी तुम्हें पता है कि भाई एकदम बेसिक चीज़ें तो नहीं आ रही कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, मैट्रिक्स का तुम्हें एडजॉइंट को फैक्टर ये तो नहीं पूछ रहे। तुम्हें पता है भाई प्रॉपर्टीज़ है। मतलब अगर मुझे मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके। अब देखो करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ 5 प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ चैप्टर्स उठाए, तो सबसे पहले ये दिखा कि जो NDA 1 2024, NDA 2 2024, NDA 1 2022 2023, इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ऐसे हमेशा ये क्वेश्चन दिखता है, दैट इज, ये समझो तुम लोग अभी, व्हाट इज अ डिग्री एंड ऑर्डर। इधर भी डिग्री एंड ऑर्डर, यहाँ पे भी डिग्री एंड ऑर्डर। और ये 2020 के भी कुछ क्वेश्चन लिए हुए मैंने इसमें, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन बताना है, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन बताना है। समझ रहे हो ये चीज़ तुम लोग, डिग्री, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेपर सॉल्व किए और मुझे पता चला कि भाई इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ज़्यादा फोकस ऑर्डर और डिग्री में करता है। अब ऑर्डर और डिग्री पढ़ने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे क्या? नहीं, मुझे बस ऑर्डर और डिग्री के इतना पढ़ के रखना है, और वो कुछ क्वेश्चन रख रहा है जनरल सोल्यूशंस पे, राइट, सोल्यूशन फाइंड करना है, तो मुझे उतनी चीज़ें पढ़नी है। तो हम ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे इसकी, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन मतलब 2.5, और तुम्हें शॉर्ट है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हर साल आता है, तो मेरे 2.5 मार्क्स तो फिक्स हो गए ना डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री से। तो ऐसी चीज़, ओके।
उसके बाद अगर तुम और एक ट्रेंड देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, राइट। अब इधर पूछा है भाई व्हाट इज द वैल्यू, ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, फिर से स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन। जब ये चीज़ें रिपीट होती है ना, इससे समझ आता है कि भाई स्क्वायर रूट वाला टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मुझे इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ना है। एक स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे देखो क्यूब रूट, ओके। अब आगे तुम देखोगे वापस तुम्हें क्यूब रूट के बहुत मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मॉड, मॉड्यूलस, प्योरली इमेजिनरी, एंगल थीटा, मतलब वो फोकस मॉड्यूलस पे भी कर रहा है, आर्ग्यूमेंट पे कर रहा है, स्क्वायर रूट वाला टॉपिक और क्यूब रूट वाला टॉपिक। ये टॉपिक है जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और किस फॉर्मेट में हो रहे हैं, टफ हो रहे हैं, ईजी हो रहे हैं, उसके हिसाब से तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे उसमें। फिर यहाँ पे देखो क्यूब ओमेगा, वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मॉड्यूलस, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं वो। यहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक को मेरे को अच्छे से पढ़ लेना है अगर मुझे इसके क्वेश्चन बनाने हैं तो जब तुम पेपर कर रहे हैं ना, ये मत देखो कि भाई कितने राइट हो रहे हैं कितने रॉन्ग हो रहे हैं, तुम ये देखो कि भाई क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, किस चैप्टर में से मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के इतने सारे क्वेश्चन मिल गए, ये प्रीवियस 5 ईयर। फिर वैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके। अब जैसे इधर बोला है 3 नंबर्स आर इन जीपी, बताओ इनमें से कौन सा एपी में, जीपी में। 3 नंबर्स आर इन जीपी, व्हाट इज एक्स इक्वल टू, राइट। फिर 3 नंबर्स आर इन एचपी, फिर बताओ वो किसके अंदर है, एपी में है, जीपी में, एचपी में। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन 3 नंबर्स आर इन जीपी, नंबर्स किसके अंदर है, बताओ कौन से राइट है कौन से इनकरेक्ट है। 3 नंबर्स आर इन जीपी, वापस वही क्वेश्चन आर इन जीपी। तुम समझ रहे हो, तो एक ही ट्रेंड तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए ना, तो समझ जाना तुम आगे के क्वेश्चंस को आराम से फंसा लोगे। फिर वही आर एन एच पी, फिर बताओ ये किसके अंदर है, पी क्यू आर, विच आर द फॉलोइंग। अब बताने कि भाई ये तीनों ए पी में है या जी पी में है। क्लियर है ये चीज़। बट ऐसे देखो तुम्हें ये इससे ये समझ आएगा कि भाई ये जो टॉपिक है, मतलब 3 नंबर्स ए पी में है, जी पी में है, एच पी में है, वो इंपॉर्टेंट है। अब 3 नंबर्स की कंडीशन क्या होती है, 2b, ए पी के लिए 2b a प्लस सी, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, राइट। ये सारी चीज़ें बेसिक्स। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनकी ना बेसिक टर्म्स जो तुम्हें आनी चाहिए। जब तुम्हें समझ आ रहा है ना, जब तुम पेपर्स करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई हर एक टाइम पे यार सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आर इन जी पी, आर इन ए पी, आर इन जी पी, आर इन ए पी। समझ रही है। तो इस वे में तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/10, 10th टर्म इज 1/5, फर्स्ट 50 टर्म्स। देखो इजी क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, इजी क्वेश्चन। फिर इजी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर आर इन ए पी, फिर बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तुम्हें ये आना चाहिए कि भाई अगर 3 टर्म्स है तो उनकी कंडीशन क्या होती है, अगर 3 टर्म्स गिवन है तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन वाली कंडीशन क्या है। ओके, हार्मोनिक मीन में कब होते हैं, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब आना चाहिए तुम लोग को। द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, देन व्हाट इज द एंड टर्म। तुम्हें ये सारे बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए अगर तुम्हें अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर तो। ओके, सो जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने इन जब क्वेश्चंस को देखा हमें पता चला कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में जब तुम ऐसे पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, और जब तुम्हें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी मुझे क्लियर है कि भाई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनमें मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, राइट। आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस, मतलब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ ही रहे। और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में तुमने देखा भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर 3 टर्म्स ए पी में है तो ए बी सी, इनकी कंडीशन क्या चल रही है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, राइट। और एच पी में है तो ट्वाइस अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस सी। अगर तुम्हें ये 3 कंडीशन आएगी ना तो ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है वो तुम सारे फंसा लोगे। तो देखो ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक आइडिया, जब इसलिए पी वाई क्यूज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये 3 चीज़ आती है ना कि भाई अगर 3 टर्म्स ए पी में है तो उनकी कंडीशन क्या होती है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, जो ये सेटिस्फाई करेगा वो ए पी में होंगे। और एक बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो हमेशा ज्योमेट्रिक में होंगे। फिर 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो हार्मोनिक मीन में होंगे या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें चलती है, ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। अब जैसे डिग्री और ऑर्डर, मेरे को पता चल गया कि भाई डिग्री और ऑर्डर का एक क्वेश्चन आता ही आता है।
तो मैं डिग्री और ऑर्डर को पढ़ के साइड में कर दूंगी कि मेरे 2.5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। APGP मेरे को पता है कि भाई मेरे को अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उनके बेसिक टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म क्या होता है इनका, आर क्या होता है, डी क्या होता है, ओके। हार्मोनिक मीन के लिए कंडीशन क्या चलती है, रेसिप्रोकल्स मीन में होने चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, ओके। सो सिर्फ सॉल्व मत करो, चीज़ों को एनालाइज करना सीखो। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।